आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली निवास पर भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के बीच में सीट के बंटवारे को लेकर सोमवार को अहम बैठक हुई। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में यह तय किया गया कि तीनों पार्टियां गठबंधन में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में तीनों पार्टियों के 2-2 सदस्य होंगे जो आगामी दिनों में बैठक करेंगे। कि आदरणीय कैप्टन साहब की पार्टी, आदरणीय ढींडसा साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज आधिकारिक रूप से तीनों दलों के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा, आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, आदरणीय कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह जी और आदरणीय ढींडसा साहब के बीच में एक लंबी वार्ता और बैठक संपन्न हुई है। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र शेखावत ने कहा कि तीनों ही पार्टियों का एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा। इस मैनिफेस्टो के आधार पर उम्मीदवार जनता के बीच में वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पंजाब के अच्छे दिनों को वापस लाने का काम किया जाएगा। तीनों ही दलों के 2-2 प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाई जाएगी। आज नाम तय किए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिन के बाद में उसकी बैठक होगी और बैठक में इन सारे विषयों पर विचार करने के साथ साथ में पंजाब से जुड़े हुए विषय, सिखों से जुड़े हुए विषय, कृषि से जुड़े हुए विषय और पंजाब में जो बहुत बड़ा तबका है ओबीसी, उन सब से जुड़े हुए विषय, इन सब विषयों को के ऊपर व्यापक चर्चा करने के बाद में एक मैनिफेस्टो, जॉइंट मैनिफेस्टो इन तीनों दलों का, इस गठबंधन का बनेगा जो हमारे लिए आने वाले चुनाव में चुनाव का आधार होगा। और इसके साथ साथ में पंजाब को भविष्य में किस तरह से जो उसके खुशहाली का अतीत है, उस अतीत को लौटा करके पंजाब को नया पंजाब किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके लिए ये गठबंधन मिलकर के काम करेगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है। माना जा रहा है कि इन 117 सीटों में से 70 से 75 सीटें बीजेपी अपने पास रखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को 30 से 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका देगी और वहीं अन्य सीटों पर ढींडसा की पार्टी उम्मीदवार खड़े कर सकती है। टोटल न्यूज के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।